आइए चले डीप कॉन्सेप्ट टॉक, यानी हमारी चर्चा का पहला क्रम डीप कॉन्सेप्ट टॉक क्या होता है। जो नए बच्चे होंगे, डीप कॉन्सेप्ट टॉक यानी एडिटोरियल में आए हुए किसी एक संगठन के बारे में, किसी एक कार्यक्रम के बारे में, किसी एक पॉलिसी के बारे में जिसके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना होती है प्रीलिम्स एंड मेंस में, उसको मैं डिटेल करता हूं। तो आज डीप कॉन्सेप्ट टॉक में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड, जिसका पूरा नाम है क्वाड, यानी क्यू से क्वाड्रिलैटरल, ठीक है ना, क्यू यू से क्वाड्रिलैटरल, और उसके बाद सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, क्या है, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता। इस रूप में हम जानते हैं क्वाड को, यानी क्वाड्रिलैटरल। तो ये हो गया क्वाड्रिलैटरल क्वाड। सिक्योरिटी डायलॉग, तो क्वाड का मतलब हो गया यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। सुरक्षा संवाद शब्द को मेरे प्यारे बच्चों पकड़े रहिएगा, सुरक्षा वार्ता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद यहां पर बताया गया है कि यह सुरक्षा वार्ता किस क्षेत्र में, ऑब्वियस है इंडो पैसिफिक रीजन में। किस क्षेत्र में, यानी ये जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, ये जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन ये बताया गया है, इस इंडो पैसिफिक रीजन में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। आप भी चाहें तो इस मैप की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन यहां पर लिख करके, और ये इंडिया का बना लीजिए, चाइना का बना लीजिए, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, 3-4 बस। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सुरक्षा वार्ता के लिए इसे एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम के रूप में बनाया गया है, यानी क्या, अनौपचारिक रणनीतिक मंच के रूप में बनाया गया, इनफॉर्मल, ठीक है, यानी इसका कोई संगठन नहीं, इसके संगठन का मुख्यालय नहीं जब यह गठित किया गया था, लेकिन अब यह औपचारिक रूप ले रहा है, याद रखिएगा। तो ये स्टार्टिंग में क्या था, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक मंच रहा है। अब प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण, इसमें 4 राष्ट्र शामिल हैं, जैसे अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो एबे के मस्तिष्क की उपज है। 2007 में उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में इस प्रकार के एक संगठन की संकल्पना की थी। यह पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपसे प्रश्न पूछा था ऑकस का उद्देश्य, पूछा था ना, पूछा था कि नहीं पूछा, ऑकस का उद्देश्य, वैसे ही क्वाड का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंश्योर करना, सुनिश्चित करना, सपोर्ट करना, सहायता देना, क्या, फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, यानी फ्री यानी खुला, प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध, और ओपन यानी खुला। तो मुक्त एवं खुला समृद्ध इंडो पैसिफिक रीजन बने, इसी के लिए क्वाड की स्थापना की गई है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये ऑब्जेक्टिव आपको पता, देखिए फोकस का ये ऑब्जेक्टिव पता है, तो यूपीएससी ने प्रश्न क्या पूछा कि क्या इंडो पैसिफिक रीजन में जो अभी तक की साझेदारियां हुई हैं, एग्जाम्पल क्वाड, तो क्या ऑकस क्वाड की जगह ले सकता है। ऑकस क्या है, ट्राई नेशन पार्टनरशिप है, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का। तो क्या उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो क्वाड को रिप्लेस कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑकस का एम क्या है, क्वाड का एम क्या है, सब आपको पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर करके यह बता पाएंगे कि रिप्लेस कर पाएगा कि रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको रट लीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2007 में शिंजो एबे साहब के दिमाग की उपस्थिति, मैंने आपको बता दिया। अब यह औपचारिक रणनीतिक वार्ता में बदल गया है, यानी अब इसकी फॉर्मल, यानी औपचारिक का मतलब क्या, अब इसकी समय समय पर मीटिंग्स होती हैं और इसमें समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं। अब यह औपचारिक हो चुका है, याद रखिएगा। और इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे प्रभावशाली संगठनों में से यह एक संगठन के रूप में हमारे सामने आया है, जो सीधे सीधे चाइना में, मतलब चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है, और ऑब्जेक्टिव एक तो ही गया, फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। इसके साथ साथ इस रीजन में ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के कारण इंडो पैसिफिक रीजन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसका समाधान ढूंढना, उसके साथ साथ है, यानी इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट अच्छा है, क्षेत्र का मतलब जितने भी इंडो पैसिफिक के देश हैं वह इन्वेस्टमेंट अच्छा प्राप्त करें, इसके लिए एक अच्छा माहौल बनाना। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी अब तकनीक का जमाना है, औद्योगिक क्रांति का चौथा दौर है, तो स्वाभाविक है
तकनीक केंद्र में है, इसलिए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना। तो ये हो गया क्वाड। आई होप आप बहुत अच्छे से क्वाड को समझ चुके हैं, और समझ चुके हैं। एक दो बार लेक्चर को सुनिएगा, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम